तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ए में क्या है मेरे पास 1 2 3 और इसमें क्या है 4 5 6, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगी डिसजॉइंट सेट्स है ये आपस में। ठीक है, तो अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें मैं जो n इवेंट्स ले रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं वीडियोस में। तो क्या होता है कि कई बार बहुत सारे डिस्टरबेंस वगैरह आ जाती है। ठीक है, बट आज क्या हुआ है कि मेरे भाई ने मुझे चैलेंज दिया है कि तू मुझे 10 वीडियोस अपलोड करके दिखा इन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो आई होप मैं विश करती हूँ कि अब मैं डाल पाऊँ कॉन्टिन्यूटी में किसी ना किसी तरह टाइम निकाल के वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारे वीडियो में वो है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। बट अब मैंने जो है वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत करी है। ये दिस इज नॉट द एक्सियोमेटिक, ठीक है, दिस इज द एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे नेक्स्ट ये वर्ड आएगा अभी एक्सियम। ठीक है, ये हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं, बट होता क्या है, ये एक्सियम होता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ठीक से करना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अब हम ये एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ी है काफी टाइप की, कई टाइप्स की, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिकल हो गई, या फिर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या था कि मुझे एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना मेरी, वो मुझे प्रोबेबिलिटी की मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी आई है, तो इसलिए हम ये वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें हमारे पास 3 एक्सियम्स होते हैं। एक्सियम्स को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी भी। ठीक है, प्रॉपर्टी को ही बोला गया है बेसिकली एक्सियम। तो इसको हम अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी भी, हम बोलते हैं इसको। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी मेन होती है, तो वो हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में, और नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो मेरे पास क्या होती है, नॉर्मली हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P ऑफ A से। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, और इवेंट की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि जो ये इवेंट हमारा बना है, ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, तो जो जहां से वैल्यू ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और डोमेन को फिर हम बोल देते हैं डोमेन स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा, और डोमेन स्पेस को हम बोल देते हैं बेसिकली मैथ्स में सिग्मा फील्ड। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज बेसिकली अ डोमेन स्पेस। ठीक है, जहां से हम इवेंट वगैरह ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया P ऑफ A, जो हम बोल सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी भी ऑफ इवेंट है, बट इसको हम अब डिफाइन कर रहे हैं एज अ फंक्शन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, तो जो फर्स्ट एक्सियम होती है, या फिर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी प्रोबेबिलिटी की, इस वाली प्रोबेबिलिटी की, वो हमारी होती है कि जो ये हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो लिख रहे हैं वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि ये 0 भी हो सकता है, और 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए हमेशा, बट 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, ये वाला साइन इक्वल का। अगर मैं सिंपल ये लगाती कि P ऑफ A इज ग्रेटर देन 0, तो इसका होता है कि इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, वो केवल ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसका मैं क्या बोल सकती हूँ इसे, कि ये एक केवल पॉजिटिव होनी चाहिए, जो इसकी वैल्यू आने वाली है जो भी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, बट अभी मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ये वाला साइन लगा दिया है, जिसको हम मैथ्स में बोलते हैं इक्वल टू भी, जहाँ आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगी P ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल भी 0 हो सकता है। तो इसको हम सिंपली नाम दे देते हैं कि नॉन नेगेटिव एक्सियम। मैं भी एक्सियम बोल रही हूँ क्योंकि हमें आदत थोड़ी बन चुकी है, बट दिस इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ये हमारा हो गया नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो हमारी बेसिकली आती है कि जो P ऑफ A है, जो आप सबको पता है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, 1। और ये 1 क्या होती है, सर्टेनिटी वाली। ठीक है, जिसमें हमें पक्का कंफर्म हो कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, तो उसमें हम बोल देते हैं कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 1 होती है ऑलवेज। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेनिटी टाइप। ओके, तो ये हमारी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज कि अब देखो हमारे पास इसमें होता क्या है, जो हम A इवेंट लेके चल रहे हैं, अब ये तो मैंने सिंपल केवल एक ही इवेंट लिया, बट ऐसे ही मेरे पास n इवेंट्स हो सकते हैं अगर मैं इसके इसमें सबसेट वगैरह बनाने लगूँ तो। ठीक है,
तो अब वहां पे होता है क्या है बेसिकली, तो अब ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए आई, सपोज मैं इसको ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, और आई की जो वैल्यू होगी 1 से लेके मैं सपोज कर लेती हूँ n तक जा रही है, मतलब मैंने n सबसेट्स उसमें से बना लिए हैं, सबसेट यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इवेंट, तो मैंने n इवेंट्स ले लिए। अब जो इवेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, जो मैं इवेंट यहाँ पे ले रही हूँ वो मेरे कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कि क्या, जॉइंट, अब देखो मेरे पास डिसजॉइंट वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके चलूं तो मेरे पास क्या क्या वर्ड बन रहे हैं यहाँ से, एक जॉइंट वाला और एक डिस वाला, ठीक है। तो जो जॉइंट को अगर मैं एक बार थोड़ा समझूं तो जॉइंट का मतलब तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि जो आपस में मतलब एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, मतलब या फिर कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो अब बट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके आगे मैंने लगा दिया डिस, तो डिसजॉइंट मतलब कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि उनमें कुछ कॉमन पॉइंट है ही नहीं, राइट। जैसे मैं एक सबसेट ले लेती हूँ, सपोज 1 2 3 है मेरे पास, ठीक है। दूसरा मैंने सबसेट ले लिया लाइक 4 5 6, इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको मैं बोल देती हूँ बी सपोज। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ए में क्या है मेरे पास 1 2 3 और इसमें क्या है 4 5 6, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगी डिसजॉइंट सेट्स है ये आपस में, ठीक है। तो अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें मैं जो n इवेंट्स ले रही हूँ वो मैं क्या ले रही हूँ, डिसजॉइंट, मतलब वो बिल्कुल डिसजॉइंट है, उसमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो अगर, और देखो मैंने n तक ली है, ठीक है, तो जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, p ऑफ यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n। अब देखो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सिंपल मेरा क्या हो जाएगा, जितनी भी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सारी एड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो एड अप होने के बाद मैं कैसे लिखूंगी इसे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एंड इसको हम बोल सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी या फिर एडिटिव एक्सियम, सॉरी एक्सियम, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आई गई होगी, मतलब तीनों जो एक्सियम्स है हमारे पास, सॉरी एक्सियम, मैं भी एक्सियम बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एक्सियम होती है जो हमें मतलब पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि ये हमारे मतलब 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकती है कि जो सर्टेनिटी वाली प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, 0 या फिर 1 या फिर काउंट से या नॉन अनडिफाइंड, ठीक है, इस टाइप से। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस टाइप की होती है, मतलब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसमें मेरा क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सर्टेनिटी वाली होगी। थर्ड वाली कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सारे मेरे क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन कहा जा रहा है, ये यूनियन AN तक, एंड आगे लगा देती हूँ मैं P ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी। तो यूनियन का मतलब होता ही बेसिकली क्या है कि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, इसको मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि सारी चीजें जो है मेरी वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो ऐड होने का मतलब क्या है कि P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 एंड लास्ट तक P ऑफ AN। तो अब आपको पता है जब हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड हो रही तो उसको मैं सिंपल वे में कैसे लिख सकती हूँ, सिग्मा, जो सिग्मा किसको डिनोट करता है, एक एडिशन को ही, ठीक है। तो आई क्या हो गया मेरा 1 से लेके n तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, ठीक है। एंड ये क्या हो गया मेरे पास P ऑफ AI, ओके। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो गया होगा, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।